इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन के निधि वन में। तो क्या है निधि वन की महिमा और इसके संबंध में हम महाराज जी हैं, इनसे पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम निधि वन शंकर बाबा है। और रंग महल जहाँ श्रृंगार होता है, जहाँ लड्डू फूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबाए हुए, लोटे में जल्दी मिलता है। और रास स्थल जहाँ शंकर भगवान गोपी बन गए, और बंसी चोरी ललिता और विशाखा, बीच में राधा रानी। और यहाँ एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। यहाँ रात्रि में जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता है। जो रह जाता है या तो पागल हो जाता है, या गूंगा हो जाता है, या शरीर छूट जाता है। अगर आप धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं तो एक बार वृंदावन का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ मौजूद है निधि वन। यह स्थान बेहद ही पवित्र और धार्मिक और रहस्यमयी है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस जगह को खास बनाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। निधि वन की मान्यता यह है कि आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधि वन में कोई नहीं रहता। निधि वन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े में है। मान्यता है कि जब कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं तो यह तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं, और सुबह होने पर तुलसी के पौधे में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया हो। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन के निधि वन में। तो क्या है निधि वन की महिमा और इसके संबंध में हम महाराज जी हैं, इनसे पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम निधि वन शंकर बाबा है। यहाँ निधि वन के अंदर बांकी बिहारी प्रकट हुए। संत स्वामी हरदास जी ने भजन किया। ये जितने भी वृक्ष बताते हैं ये सारी गोपियाँ हैं। हमने देखा नहीं, बताते हैं। यहाँ एक चिड़िया का घोंसला नहीं है। यहाँ वृंदावन श्री कृष्ण का हृदय है। यहाँ से बांके बिहारी प्रकट हुए। संत स्वामी हरदास जी ने भजन किया, 12 साल भजन किया, उनको बिहारी जी प्रकट हुए। और रंग महल जहाँ श्रृंगार होता है, जहाँ लड्डू फूटा हुआ, दातुन की हुई, पान चबाए हुए, लोटे में जल्दी मिलता है। और रास स्थल जहाँ शंकर भगवान गोपी बन गए, और बंसी चोरी ललिता और विशाखा, बीच में राधा रानी। और स्वामी हरदास की समाधि। इसके अंदर 5 स्थान हैं जो आपको बताएंगे। यहाँ ललिता कुंड भी है जो गोपियों को पानी पिलाया। यहाँ एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। यहाँ रात्रि में जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता है। जो रह जाता है या तो पागल हो जाता है, या गूंगा हो जाता है, या शरीर छूट जाता है। देखा नहीं, श्री कृष्ण को नाम से जानते नहीं, बांके बिहारी कुंज बिहारी के नाम से प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाओ थोड़ा। इसे हम विस्तार से पूरी निधि है इसके बारे में पूरी बताएंगे। तो आप देख रहे होंगे महाराज जी आगे आगे चल रहे हैं, और चलते हैं आगे। महाराज जी ये बंदरों से बचाने के लिए लगा दिया गया बैरिकेड, पहले नहीं था, है ना? आप देख सकते हैं। ये बांके बिहारी का यहाँ ललिता कुंड है। ललिता और विशाखा राधा रानी की सखी थी, तो भगवान कृष्ण ने ये बंसी से कुंड खोदा, गोपियों को पानी पिलाया। बोलो ललिता कुंड की। खजाना वगैरह मिल सकेगा ना? खजाना जैसे खजाना चाहिए जैसे पौड़ी में छुपा रखा हो इस हाँ, निधि वन के अंदर ही रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। रंग महल में राधा और कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है, और पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। रंग महल के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं। उस समय बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं, और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान दिया जाता है।
ये ललता कुंड है, ये राधा रानी का श्रृंगार घर, जहाँ फूलों की शेद दबी हुई, लड्डू फूटा हुआ, दातुन पान चबाई हुई, ये पहले कलकत्ता वालों ने पक्का बनाया, पहले कच्चा था। अच्छा, पहले कच्चा था, इसको पक्का बना दिया। और राधे राधे। निधि वन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया है वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानी बताते हैं। एक कृष्ण गोपी, ये 16,108 गोपी थी। ये दिन में तो जड़ रहती हैं और रात्रि में नारी बन जाती हैं। देखा नहीं, कहते हैं श्री कृष्ण बांके बिहारी जी को नाम से जानते, देखा नहीं। राधा वल्लभ, राधा रमन, गोपेश्वर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव, यहाँ वृंदावन में प्राचीन मंदिर हैं। तो ये सारे वृक्ष जो हैं गोपी स्वरूप हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाओ थोड़ा हंसो। जैसे कि महाराज जी द्वारा बताया गया है कि यहाँ रात में ये गोपी का रूप धारण कर लेते हैं ये वृक्ष, और श्री द्वारकाधीश भगवान के साथ नृत्य जो है ना ये वृक्ष करने लगते हैं। और चलते हैं आगे और आपको विस्तार से इसके बारे में महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, ऐसा क्या सिस्टम है कि रात में कोई लोग देख क्यों नहीं पाते इधर, क्या कारण ये है कि श्री कृष्ण को नाम से जानते हैं। यहाँ एक चिड़िया का घोंसला भी नहीं। श्री कृष्ण को देखो, ये देख रहे हैं वृक्ष खोखले हो रहे हैं, ऊपर तो खोखले हो रहे हैं और ऊपर हरे हो रहे हैं। ये सब प्राचीनता है। प्राचीन जो वृक्ष हैं तो हम आपने देखा नहीं। ये दिन में तो जड़ रहती हैं और रात्रि में नारी बन जाती हैं। अभी ऐसा देखा नहीं है। भगवान को नाम से जानते हैं, बांके बिहारी को नाम से जानते हैं, वृंदावन बिहारी को नाम से जानते हैं, देखा नहीं। तो श्री संत स्वामी हरदास जी को मिले, जिनको बिहारी जी प्रकट हुए। ये भगवान का रास स्थल है। बोलो राधा रानी की। ये सखी ले लो, हाँ, ये कुछ भक्त लोग बाहर के रहने वाले हैं और कुछ गोसाइयों की गद्दी है। ये लगाओ, दर्शन करें। देखो इसमें देख रहे हैं, ये संत स्वामी हरदास जी, ये मधुमंगल, ये कृष्ण जी हैं, ये बंदर हैं। ये सब संत महात्मा हैं जो वृंदावन में शरीर छोड़ चुके हैं। तो बैकुंठ गए, बैकुंठ से मना कर दिया तो यहाँ आके बंदर बन गई। संत महात्मा जो यहाँ भजन करते करते शरीर छूट गई। बोलो राधा रानी की। ये देखो एक कृष्ण गोपी, हर गोपी के साथ कृष्ण। बोलो राधा रानी की। ताली बजा लो थोड़ा।